एनएनएस हेल्थ टिप्स को आपण मानक स्वागत। आज व्यस्त बहुल जीवन में स्वास्थ्य ध्यान रखा नितांत जरूरी। कैंसर भली दुस्साध्य रोगर प्रभाव बहु समय देखा जाए। सुषम खाद्य द्वारा कैंसर को किपरि सहजरे हराई हेबो ताहा संपर्क में आसंतु जानिबा डॉक्टर खदरଙ୍କ ठारू किछि मूल्यवान परामर्श। मैं आपको काफ़ी देर से फॉलो कर रहा हूं तो मुझे काफ़ी चीज़ों के बारे में पता है। मेरे 3 मेन क्वेश्चन हैं और मैं कैंसर हॉस्पिटल में ट्रस्टी हूं। तो पहला जो मैं जानना चाहता हूं कि वो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिएगा कि जैसे आपको आंसर करना है। आप जिस तरह से मिलेट से लोगों का इलाज करते हैं, तो कैंसर की ग्रोथ को कैसे रोका जा सकता है इसके बारे में थोड़ा आप बताएं। मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ लूं एक साथ ही? हाँ, आप पूछ लीजिए, कोई बात नहीं। तो मैं ADHD के बारे में भी थोड़ा और जानना चाहता हूँ। जैसे कि वैक्सीनेशन आजकल होती है, तो ये मेन जो कारण है वो डिजीज़ेस वगैरह का कारण है। तो अक्सर जो अमेरिका में होता है, वो स्टडीज़ की हैं कि उन्होंने कहा है कि 36% जो बीमारियां हैं वो वैक्सीनेशन से होती हैं। तो उसमें मरकरी और कई तरह की चीज़ें, लेड वगैरह भी इंजेक्ट करते हैं। मैं 65 साल का हूं और हम लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई, मैंने भी नहीं करवाई, तो सब ठीक ठाक चल रहा है। तो मेरा तीसरा जो सवाल है वो ये कि, और ये शायद सब लोगों का सवाल होगा, वो ये कि हम ज़्यादातर लोग जो हैं, हम लोग उस फॉर्मेट से आए हैं जहाँ पे कि दूध को अच्छा माना जाता है। बच्चों को भी हमने वो दूध पिलाना शुरू किया। तो कैसे हम इससे जो है चेंज करें, शिफ्ट करें, कि जो आप जैसे कह रहे हैं उसमें हम कैसे शिफ्ट करें? क्या हम धीरे धीरे स्विच करें या हम तुरंत चेंज करें इसको पूरे को? तो अगर आप ये दोनों तीनों क्वेश्चंस को आपस में जोड़ के बताएं। तो पहला सवाल जो है वो कैंसर के बारे में है। जो प्रकृति है इस बीमारी की, वो क्या है कि ऐसी है कि लोग कंफ्यूज हैं। ब्लड कैंसर बोलते हैं, ब्रेन कैंसर बोलते हैं, ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं, ये कैंसर, वो कैंसर, 21 तरह के कैंसर बना रखे हैं। लेकिन ये सारे कैंसर जो हैं, वो प्रेजेंट जो मेडिकल सिस्टम है, जो आजकल का मेडिकल सिस्टम है, वो सब चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखता है और बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है। तो मैं कैंसर को कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं समझता। ये एक तरह की प्रॉब्लम है, एक तरह की डिजीज है। तो जो जनरल समझ है वो ये है कि हम एक सेल जो है जिसको अपने ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, वो नियंत्रण खो जाती है। तो उसका जो परिणाम है, वो परिणाम ये है कि वो दूसरी सेल्स को नुकसान और ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। तो कहीं ना कहीं पे कोई ऐसा चीज़ है जो मिस कर रहा है। तो उसके कारण क्या होता है कि जो भी नई सेल्स जो बनती हैं वो पूरे शरीर में फैली हुई हैं। हमारा शरीर जो है वो नई कोशिकाओं को, नई सेल्स को जनरेट करता है। हमारी स्किन की सेल्स जो है बहुत जल्दी बन जाती हैं और बाकी सारी भी जो सेल्स हैं वो अलग अलग समय पे नहीं होती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे पार्ट, बॉडी का जो पार्ट है, चाहे वो ब्रेन है, ब्रेस्ट है, तो कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है उसके साथ, और इसीलिए तो हुआ है। अगर लंग्स की बात करते हैं तो लंग सेल्स बोलते हैं हम उनको। सार्कोमा है, वो उसको बोन्स के साथ कनेक्ट करते हैं, और कई तरह के ऐसे नाम दिए हुए हैं। ये सारी जो है वो कैंसर ही है एक तरह से। तो उसमें कोई खास फर्क नहीं है आपस में। तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई ऐसा ट्रिगर है जिसके कारण ये चीज़ बार बार होती है। तो ये ट्यूमर जो है अपने आप में डिजीज नहीं है, ये प्रोडक्ट है इसका। तो ब्रेन ट्यूमर जो है, तो उसको अगर हटा दे तो उससे प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। और उसको अगर आप कीमो से और रेडियोथेरेपी से अगर आप बर्न करेंगे तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, क्योंकि जो बीमारी है वो प्रोडक्ट नहीं है। और सारी जितनी टेक्निक्स हैं, जितनी भी ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये कैंसर हॉस्पिटल्स में जो यूज़ हो रही है, तो वो क्या कर रहे हैं? वो प्रोडक्ट को ठीक करने में लगे रहते हैं, कैंसर को ठीक नहीं करते वो। और इसीलिए वो प्रॉब्लम जो है वो आपकी जाती नहीं है, और वो कहते हैं कि हो गया ठीक, और 3 महीने बाद फिर वो आते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर ट्यूमर हो गया, और उसको फिर क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस बोल देते हैं।
मेटा का मतलब कि जो चीज़ समझ में नहीं आई उसके साथ मेटा लगा दिया, मेटाफिजिक्स है, मेटा ये मेटा वो। तो मेटा बोल के और बोलते हैं कि बस उम्मीद कीजिए कि सब ठीक ठाक होगा, 3 महीने बाद आप आ जाइए। और उसके बाद क्या देखेंगे कि कुछ और प्रॉब्लम हो गई है, कहीं और ट्यूमर हो गया, कहीं कुछ और प्रॉब्लम हो गई। और यही स्टोरी है सबकी, सारे हॉस्पिटल्स की यही स्टोरी है, सारे दुनिया में यही स्टोरी है। और हमारे सब लोग जो जाते हैं वहाँ पे और उसके बाद एक और यूनिट खोल लेते हैं, एक और यूनिट खोल लेते हैं। तो ये बहुत सीधा है, ये लॉजिक बहुत सीधा है। आपको ट्रिगर जो है वो देखना पड़ेगा कि कहाँ से ये शुरुआत हो रही है, कि वो सेल जो है, वो कोशिका जो है, वो बिना किसी कंट्रोल के बढ़ रही है, कुछ ना कुछ तो है उसके ऊपर। और ये मटेरियल नहीं है, ये नॉन मटेरियल है। तो इसको कैसे ठीक करें? तो उसको हमें अपने सिस्टम को ही ठीक करना पड़ेगा, और ताकि सिस्टम उस चीज़ को पहचान सके और वो ठीक करे। और इसीलिए हम ये मिलेट्स को बताते हैं। और ये बहुत बढ़िया ग्रेन हैं जो कि आपको ठीक रख सकते हैं। और हार्वेस्ट के बाद आप इसको 3 महीने रखें, और जो लिग्नान्स हैं इसके अंदर, और वो एक तरह से वुड ही है। वो वुड क्या करती है, वुड जो है उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके थ्रू नहीं जा पाते, क्योंकि उसके आसपास चारों तरफ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये सारे जो हैं वो आपस में घूम रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं, चारों तरफ। और तो जितने भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होते हैं, जो कार्सिनोजेनिक या फ्री रेडिकल्स जो है वो जो जनरेट करता है, और ये जो बाकी सारी सेल्स को जो डिस्टर्ब करता है, तो वो क्लीनिंग इन मिलेट्स में जो लिग्नन होता है उससे सही होती है। तो ये आपको बहुत क्लियरली समझने की ज़रूरत है कि जो टॉक्सिन्स जो हैं हमारे, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर जो हो रहे हैं, जो ट्रिगर करते हैं कैंसर को, तो ये टॉक्सिसिटी जो होती है उसी को ही हमें रोकना पड़ेगा। और ये कैसे होगा? ये सही खाने से होगा, और वो जो लिग्नन है जो इस खाने के अंदर, उसी से होगा। लिग्नन्स जो हैं वो 2 तरह के होते हैं, कुछ सॉल्युबल और अनसॉल्युबल। तो जो अनसॉल्युबल जो होते हैं वो आपके डाइजेस्टिव जो चैनल है उसको पूरे को क्लीन करते हैं, और वो इनसॉल्युबल फाइबर से क्लीन होते हैं। और जो सॉल्युबल फाइबर है जो कि आपके फ्लोट करता है ब्लड के अंदर, वो भी वहीं का वहीं उसको क्लीन करता है। तो यहीं पे हम देखते हैं कि ये वाला जो खाना है वो आपकी उस टॉक्सिन को जनरेट करने की प्रोसेस को रोक देता है। और फास्टिंग अगर बात करें तो वो आप उससे क्लीनिंग नहीं हो पाती। तो मैं लोगों को एडवाइस नहीं करूंगा कि वो आप फास्टिंग करें। कभी कभार अगर आपको ढंग का खाना नहीं मिलता है तो आप फास्टिंग कर लें, तो आप ट्रैवल कर रहे हैं, अब ये सब जो कचरा खाने की बजाय तो आप फास्ट ही कर लें इससे अच्छा। तो आप इसको जरूरी नहीं है कि आपको रोज़ फास्ट करना जरूरी है या हर एक 3 दिन में करना है, आप वंस इन अ मंथ, महीने में एक बार कर लें आप। और ये काफ़ी लोगों ने कहा है कि जो मून का जो साइकिल होता है, कृष्ण पक्ष होता है, जो एकादशी होती है, तो जब मून घटना शुरू होता है तो आप चाहें तो उस टाइम पे कर सकते हैं। तो ऐसा कोई और दिन अगर आपको अच्छा दिन मिलता है तो आप फास्टिंग कर लीजिए, तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके पीछे कोई और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है आपको कि फास्टिंग करने का ये कारण है, वो कारण है। तो मेरे हिसाब से तो आप ढंग की चीज़ अगर खाने को नहीं मिल रही तो फास्टिंग कर लें। तो मैं कई बार जाता हूँ तो मेरे को अगर ढंग का खाना नहीं मिलता है तो मैं थोड़ा सा खाता हूँ और मैं मना कर देता हूँ। और मेरे को अगर मिलेट वगैरह मिलता है या ऐसी चीज़ मिलती है तो मैं खा लेता हूँ। तो फास्टिंग जो है, उपवास जो है, वो क्योर नहीं कर पाती। तो आपका जो सवाल था वो जो उम्मीद है कि उसका आंसर मिल गया होगा। तो ये बहुत मुश्किल को सवाल है ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। तो मैं सवाल का उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब हमें ये समझ में आती है ये बात कि हज़ारों लोग हैं, कई सौ लोग हैं जो ठीक हो रहे हैं, तो इसमें कुछ तो होगा। तो सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इस सारे चीज़ को खाने से कनेक्ट करना ज़रूरी है। अगर आपका खाना सही है तो जो टॉक्सिसिटी है तो वो जनरेट ही नहीं होती। तो अगर आपका खाना जो है वो श्रीधान्य है तो
वो आपको सिर्फ एनर्जी ही नहीं देता, परंतु आपको पूरी तरह से क्लीन भी करता है रोज। और इसका कारण जो है वो इसका ग्रेन का स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर सबसे मेन जो चीज़ है वो फाइबर है। हालांकि सिर्फ फाइबर ही नहीं, पर फाइबर जिस तरह से इसके अंदर अरेंज किया गया है ग्रेन के अंदर, वो उसका फ़ायदा करता है। तो वो धीरे धीरे जो है ग्लूकोज को रिलीज़ करता है। तो ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपस में। जैसे कार्बोहाइड्रेट और फाइबर जुड़ा हुआ है ग्रेन में, वैसे ही ये सारी सवाल, ये सारी प्रॉब्लम जुड़ी हुई हैं आपस में। तो सही खाने का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी को जो ठीक करे और हेल्दी रखे, वो डेली बेसिस पे जो ठीक रखे, वो सही खाना है आपका। तो इसीलिए हम लोगों को बताते हैं कि आप श्रीधान्या खाएं। आप इनको एक दो दिन बाद बदल लें। तो जरूरी नहीं है कि आपको एक ही ग्रेन रोज खाना है। हमेशा एक का एक ग्रेन आपको पसंद आ गया तो पूरा साल वही खाएं, नहीं, वो नहीं करना है आपको। तो क्यों एक तरह का फाइबर है एक ग्रेन में, और वो आपके लेट्स से लंग्स को ठीक कर देगा। और कोडो खाएंगे तो वो आपके बोन मैरो को ठीक करेगा। अगर आप बार्नयार्ड खाएंगे तो आपके जो सॉफ्ट पार्ट है बॉडी के, जैसे पेनक्रियाज है, लीवर है, उसको ठीक करेगा। तो ये सारे इश्यूज जो हैं वो इन सारे ग्रेन्स के अंदर हैं जो ठीक करता है। तो इसीलिए कैंसर हॉस्पिटल जो है वो ठीक नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं चिकन सूप खा लीजिए, आप ये खा लीजिए, वो खा लीजिए, लेकिन आप आइए और इलाज करवा लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि सारे हॉस्पिटल, तो नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि सारे हॉस्पिटल। तो हम लोग जो अपने हॉस्पिटल्स में जो है बेसिक्स पर ध्यान देते हैं कि लोगों को हम लोगों को बोलते हैं कि आप बेसिक्स की तरफ जाएं, नेचर की तरफ जाएं, और जितना भी प्रोसेस खाना है वो आप कम करें। तो हम भी वो कहते हैं। और जैसे आप बोलते हैं कि लेट द फूड बी द मेडिसिन, तो नहीं, वो हिपोक्रेटस ने कहा है, मैंने नहीं कहा है। नहीं, तो मैं उसके बारे में बात करता हूँ कि आपको उसके आगे जाने की ज़रूरत है। जो ये कह रहे हैं वो ये है कि लेट मेडिसिन बी द फूड एंड फूड बी द मेडिसिन। तो ये हिपोक्रेटस ने 2500 साल पहले कहा था। तो इसका दूसरा डायमेंशन ये है कि अगर आपका खाना ही सही है तो मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं है। ये मैं लोगों को बताता हूं। तो कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं इस चीज़ को। तो मैं कुछ अलग बोलता हूं। अगर आपका खाना सही है, आपको मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं एक स्टेप आगे जा रहा हूं। तो आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं। अगर आप ठीक है तो दवाइयों की ज़रूरत क्या है? तो अगर आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? आपका ध्यान सही खाने की तरफ होना चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए कि जब बीमार हो गए तो उसके बाद फिर सही तरीका ढूंढ रहे हैं। कि अच्छी बात यह है कि ये सारी प्रॉब्लम्स को ये सारे ग्रेन्स ठीक कर देते हैं, क्योंकि यही है हमारे जीवन का आधार। और मुझे ये लग रहा है कि हम बहुत लेट हो गए हैं। हमारी ह्यूमन रेस जो है बहुत लेट हो गई है। क्योंकि हमने ये ग्रेन्स को ही आइडेंटिफाई नहीं किया ढंग से, खाने को ढंग से आइडेंटिफाई नहीं किया। और बिल्ली क्या खाती है? बिल्ली वो खाती है जो उसको खाना चाहिए। जब वो ठीक नहीं है तो जाके वो घास खाती है, लेकिन वो घास रोज नहीं खाती। वो कीड़े मकोड़े खाएगी, वो छिपकली को खा लेगी, किसी और चीज को खा लेगी। लेकिन हम इंसान, ये इतने समझदार लोग, और हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। और इसीलिए हम लोग बीमार हैं, और हम अपने आप को ठीक भी नहीं कर पा रहे। ये कितनी गलत बात है ये। तो हमें ये ग्रेन्स मिल गए हैं जो हमें सहायता कर सकते हैं हमें हेल्दी रहने में। और ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि कोई मीडिया, कोई न्यूज़पेपर इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, कोई डॉक्टर इस बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो अपनी पूरी सारी चीज़ें बिजनेस में परिवर्तित कर ली हैं उन्होंने। और मैं अपनी किसी भी चीज़ों को, कोई स्टेटमेंट को बदलना नहीं चाहता, क्योंकि डॉक्टर्स ने हमें कोई सहायता नहीं कर रहे हैं। वो ये जो पश्चिमी जो है साइंस, ये इसने कभी हमें हेल्प नहीं की। ये इतनी बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम, ये जो थ्योरी क्रिएट कर रखी हैं कि हेरिडिटरी है, और ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि क्या आपने कि एक बंदे को ठीक किया है? और उन्होंने नहीं किया है। देखिए, काफ़ी 10% के आसपास लोग हैं जो आपकी बात पे यकीन करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि 100% हो वो चीज़। तो मैं इसके खिलाफ काफ़ी देर से लड़ रहा हूं, लेकिन यही एक तरीका है कि मैं जगह जगह जाऊं और इस बारे में बात करूं, पूरे देश में जाकर।
डिस्कशंस करूं और मैं ऐसे ही अपनी बात को सबके आगे रखना चाहता हूं, क्योंकि मीडिया इस बारे में बात नहीं करना चाहता और इसीलिए सब इंडिविजुअल्स को आगे आना पड़ेगा और हमें ही अपनी रसोई बदलनी पड़ेगी। तो आप अपने घर जाएं, अपनी रसोई को बदलें और इसको बदलें, और यही सूर्या ने किया है। ये इसको लगा कि मेरा लेक्चर सुना, इसको लगा कि अरे ये बिल्कुल सही बात है, ये करना चाहिए, और ये बहुत खुश है। और इसका इतना ज़्यादा पेट था, अपने बच्चे को बिठाता था उसके ऊपर, और देखिए अब बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया है एकदम। आपकी इसकी पुरानी फ़ोटो देखनी चाहिए आपको। और इससे हज़ारों लोगों को फ़ायदा हुआ है, और ये इंडिविजुअल्स के थ्रू ही हुआ है, इंडिविजुअल्स के द्वारा ही हुआ है ये सारा। हाँ जी, तो आपका अगला क्वेश्चन था कि ADHD जो है वो ये एक आर्टिफिशियल प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। अगर आप सही खाएं जब आपके बच्चा होने वाला हो, तो आपको ये दिक्कत हो ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम खा तो वो रहे हैं जो हम खा रहे हैं, जो गलत खा रहे हैं, सब प्रोसेस्ड खाना खा रहे हैं, तो और सारा गलत चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं अपने ब्रेन को।